Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A, B, C be a triangle whose vertices are A minus 5, 5 and B 7, minus 1. If vertex C has on a circle whose director circle has the equation x square plus y square equal to 100, then locus of orthocenter of triangle ABC is. ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 30 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमें गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ये डिफाइन होता है किससे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन हम बात करें यहाँ पर तो अगर कोई हमारे पास इस तरह से सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रहा है किसको यहाँ पर, सरकम जो कि ज्वाइन कर रहा है किसको यहाँ पे, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को, तो जो ज्वाइन ऑफ सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर इस सेगमेंट को जो सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड करता है यहाँ पे इस रेशो में 1:2 में। ठीक है, तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि एक तो ये सर्कल हमें दिया हुआ है डायरेक्टर सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हमें इस डायरेक्टर सर्कल की हेल्प से अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, 100 को लिख देते हैं 2 इंटू 50 ऐसा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन पर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने फॉर्म की लिया इस तरह से, इसमें ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -5, बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 7, -1 और सी के कोऑर्डिनेट जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर हम इसको ढंग से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एंड बी जो है वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी भी इस पर लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया, और सी तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जिस सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों जो पॉइंट है ना वहाँ इनसे क्या पास हो रहा है, सर्कल पास हो रहा है। तीनों पॉइंट से क्या पास हो रहा है, सर्कल पास हो रहा है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का ये सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 50 सर्कम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट को हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, h, के ले लेते हैं। तो इस यहाँ पर सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0,0। ठीक है, तो ये तो इसका सरकम सेंटर आ गया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये सेंट्रोइड कैसे डिफाइन होता है बच्चों, यहाँ से ए करेंगे -5 + 7 + h, -5 + 7 + h बाई 3, 5 - 1 + k, 5 - 1 + k बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ से 2 + h बाई 3, 2 + h बाई 3 और k + 4 बाई 3। ठीक है, ये सेंट्रोइड आ गया। अब हम उसी की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो जॉइन ऑफ हमारे पास क्या है, सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर को हम यहाँ पे
वो कंसिडर कर लेते हैं, सेंट्रोइड को जी और ऑर्थो सेंटर को एच। तो ये तो हमने ओ ले लिया जो कि क्या था 0,0। यहाँ पे सेंट्रोइड ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आए 2+h/3 k+4/3, ठीक है। और ये हमने क्या ले लिया h। h यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थो सेंटर को, ऑर्थो सेंटर को, ठीक है। इसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है तो h को हम क्या ले लेते हैं x, y। अब ये क्या कर रहा है इसको बच्चों यहाँ पर ये हमने देखा कि किस रेशो में डिवाइड करता है 1:2 में, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1:2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 2 × 0 1 × x, तो यहाँ पे आएगा x अपॉन कितना जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h+2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ से h इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा x-2, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे 2 × 0 और 1 × y, तो यहाँ से आएगा y/3। y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा k+4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इसकी हेल्प से अगर हम k निकालें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास y-4, ठीक है। अब हमें बताया कि h, k क्या कर रहा है लाई कर रहा है ऑन x² + y² इक्वल टू 50, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या x-2 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास x² + y² माइनस का 4x, यहाँ से आएगा माइनस का 8y, ये कितना आएगा 4 और ये 16 20 है ना, ये 4 आएगा और ये 16 आएगा तो 20 हो गया 20, और ये 50 इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा -30। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लॉकस आ जाएगा। ओके बच्चों, चेक करते हैं आंसर को। तो x² + y² -4x -8y -4x और ये कितना आ रहा है -8y आ रहा है ना। एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास, तो इसमें बच्चों हमारे पास आ रहा था क्या -4x -8y -30। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में ये देखो 4x आ रहा है, तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारे पास -8y आएगा, x² + y² -4x -8y -30 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू, तो आंसर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, बी ऑप्शन इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।